रमेश कल्याणा और मैं लेकर आया हूँ आज दूसरी क्लास आपके लिए। जो लास्ट क्लास मैंने दी थी, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक एक्टर बनने के लिए किस चीज़ की पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उसमें हमने डिटेल में बात की कि अगर हमें एक्टर बनना है तो एक्टिंग की पढ़ाई करनी है, और एक्टिंग की पढ़ाई है क्या। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। वरना वो कहते हैं ना कि आधा सच एक झूठ के बराबर ही होता है। तो भी आधा सच है, आधा सच पीछे वीडियो में, तो उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। वरना कुछ मिसिंग रहेगा तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, म्यूजिशियन बनने के लिए म्यूज़िक की, ऐसी एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर हमने ये डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था कि एक्टिंग की पढ़ाई है क्या एक्टिंग की पढ़ाई एक्सप्रेशन है, क्या एक्टिंग की पढ़ाई बेस को यूज़ करना है, क्या एक्टिंग की पढ़ाई नर्वस को यूज़ करना है। तो एक्टिंग की पढ़ाई ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करनी है, ह्यूमन इमोशन को समझना है, क्योंकि एक्टर को इमोशंस के साथ ही तो खेलना है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ये एक्टिंग क्या है। अभी हमने समझने की कोशिश की कि एक्टर बनने के लिए हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है। तो अभी हम समझेंगे कि ये एक्टिंग है क्या, मतलब ताकि अगर हम एक्टिंग को समझेंगे तभी तो हम उसको सीख पाएंगे। बेसिकली एक्टिंग करना क्या होता है, एक्टिंग की परिभाषा क्या है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो कुछ लोग कितना एनर्जी के साथ करते हैं, कितनी मेहनत के साथ करते हैं, कितना याद करते हैं, रिहर्सल करते हैं, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे ही इजीली कर देते हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी करते हैं, अच्छा करते हैं। हमने बहुत सारे स्टेज प्लेज देखे, हमने बहुत सारे मूवीज़ देखी, तो हमने देखा कि उन मूवीज़ में कुछ एक एक्टर इतना एफर्ट डाल रहे होते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मुंह से यही निकलता है मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, एकदम एफर्टलेस, फिर भी हमें लगता है यार कमाल है, क्या बात है। ऐसा क्यों? ना वो ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बस वो बड़ा इजीली कंफर्टेबली वो यूज़ करते हैं। जैसे हॉलीवुड फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वो जो अंडर प्ले का जो चलन बॉलीवुड में भी आजकल जो चलना शुरू हुआ है कि अंडर प्ले करना, मतलब इससे भी इमोशंस को पहुंचाया जा सकता है। बेसिकली एक्टिंग को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तब हम ये नहीं समझेंगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, मुझे गुस्सा होना है, मुझे प्रेम करना है, मुझे इमोशनल होना है। हमें बेसिकली ये समझना है कि सामने जो आदमी बैठा है, सामने जो ऑडियंस जो बैठी है, जो आपको देख रही है, जो व्यक्ति आपका नाटक, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फिल्म, आपका सीरियल, जो कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को देख रहा है, उस तक वो इमोशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो आदमी ये महसूस करे कि आप क्या महसूस कर रहे हो। चाहे आप वो महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुने, आप उस इमोशन को महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला वो महसूस करना चाहिए कि आप क्या महसूस करवाना चाह रहे हो। बात को समझने की कोशिश कुछ इस तरीके से करते हैं। एक्टिंग एक ऐसा झूठ है, एक ऐसा झूठ जो इतनी सफाई के साथ बोला जाता है कि सच भी उसके सामने झूठ लगने लगता है। तो वो लोग जो जितने बेहतर तरीके से झूठ बोल सकते हो, वो उतने ही बेहतर एक्टर है।
तो बेसिकली आपको बेहतर से बेहतर तरीके से झूठ बोलने की तैयारी करनी है। एक्टिंग है झूठ बोलना। आपको कुछ महसूस नहीं करना, आपको रोना नहीं, हंसना नहीं, आपको अंदर से कोई कैरेक्टर फील करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसको मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि फील आप नहीं कर सकते। आपसे मेरा मतलब है एज एन एक्टर हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। एज अ पर्सन हम बहुत कुछ महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं। पर जब आप कोई और किरदार हो, कुछ और कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हो आप, तो एज वो कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, तब आप कुछ महसूस नहीं कर सकते। यानी कि जैसे एग्जांपल है, आपका नाम विजय है और आप एक राकेश नाम के व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आप राकेश के इमोशन को महसूस नहीं कर सकते। थोड़ा और इजी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कैरेक्टर मिला है शहीद भगत सिंह की किसी फिल्म में, भगत सिंह जी का कैरेक्टर मिला है। जब आप भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, उस वक्त आप कुछ महसूस नहीं कर सकते। एक एक्टर का जो खेल है, जो उसकी गेम है, जो उसकी मास्टरी है, वो झूठ बोलने में, प्रिटेंड करने में, ताकि लोगों को लगे वो सच है। आपको नहीं उस चीज़ को महसूस करना। ये महसूस करने के चैप्टर में बहुत एक अलग विषय है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्टिंग क्या है। मैं जो भी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं जो भी डायलॉग जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, सामने जो व्यक्ति बैठा है उस तक मेरा इमोशन ट्रैवल कर जाना चाहिए। अगर मेरा इमोशन उस तक ट्रैवल कर गया, उस तक पहुँच गया, तो ही वो एक्टिंग है। अदरवाइज वो एक एफर्ट है एक अच्छा एक्टर होने के लिए। बेसिकली वो एक इमोशन है। इमोशन की सबसे ख़ास बात यह है कि उसको हमें बस पैदा करना सीखना है, पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे मित्र, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त जब हमसे फ़ोन पे बात करते हैं, वो कितना भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो इमोशन हम तक पहुंच जाता है। आपने महसूस किया होगा। एक लड़का लड़की गले मिलते हैं पर वो दोस्त हैं, ये भी हम तक पहुंच जाता है। और एक लड़का लड़की गले भी नहीं मिलते, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, उनके बीच में कुछ चल रहा है, ये भी हम तक पहुंच जाता है, क्योंकि इमोशन वहाँ पैदा हुआ। और इमोशन की सबसे ख़ास बात है वो पैदा होगा तो पहुँचेगा। तो बेसिकली एक्टिंग उस स्थिति को, उस चीज़ को कहते हैं जब एक इमोशन एक एक्टर से एक व्यूअर में, एक ऑडियंस में, एक देखने वाले तक वो पहुंच जाता है, इमोशन ट्रैवल कर जाता है। उसको करवाने वाले को हम एक्टर बोलते हैं और उस परिस्थिति को हम एक्टिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे गाता तो मैं भी सुर में नहीं गाता, तो मुझे गायक नहीं कहेंगे। हाँ, ये कह सकते मैं गाता हूँ पर सुर में नहीं गाता। सो ऐसे ही बहुत लोग जो एक्टिंग करते हैं, तो अगर वो इमोशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो वो एक्टिंग नहीं है, वो एक्टर नहीं है। वो ठीक एक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है, एफर्ट है, बहुत अच्छा एफर्ट हो सकता है, पर उसमें और पॉलिश होने की ज़रूरत है। जैसे हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत अच्छी रिसीवर भी है और एक ट्रांसमीटर भी है। वो इमोशंस को छोड़ती भी है और रिसीव भी करती है। हमें किसी की घृणा महसूस होती है, हमें किसी की नफ़रत महसूस होती है, हमें किसी का प्यार महसूस होता है। हम किसी को किसी भी इमोशन से देखते हैं, उस तक वो पहुंच जाता है। हम ये जानते हैं कि हमने पहुंचा दिया, बट एज एन एक्टर ये चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है। उसकी कुछ टेक्निक है, उसके कुछ तरीके हैं, उनमें भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की कि पढ़ना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अभी हम चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में बात कर रहे हैं। जैसे पहले हम समझेंगे कि एक एक्टर बनने के लिए पहले तैयारी, सबसे बेसिक चीज़ क्या है? डेटा, पढ़ाई। तो सबसे ज़रूरी वो क्यों है?
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि पढ़ाई से होगा क्या। एक एक्टर बनने से पहले जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, उससे बेसिकली आपको आपके दिमाग में, आपके जहन में फ़र्क क्या पड़ने वाला है, इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने समझा कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, और दूसरा हमारा अभी ये वीडियो जो हमारी क्लास है कि एक्टिंग है क्या। बस सबसे समझने वाली बात है कि इमोशन जब एक एक्टर से ऑडियंस तक पहुंच जाता है, उसे हम एक्टिंग कहते हैं कि अच्छी एक्टिंग हो गई। नहीं पहुंचता तो हम बोलते हैं कि एक्टिंग नहीं की, कि एक्टिंग में मज़ा नहीं आया, एक्टिंग आती नहीं उसको यार, इस तरह की बातें बोलते हैं। अगर हो गया तो बोलते क्या एक्टर यार, क्या एक्टिंग करता है। एक्टिंग करता है मतलब उस इमोशन को ट्रैवल करवाने का, उसकी वो टेक्निक वो जानता है कि कैसे एक इमोशन यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाता है, वो तरीका उसको पता है, और वो उसी के पैसे लेता है, वो जानता है। तो तरीका आपको सीखना है। धीरे धीरे हम उन सब तरीकों पर आएंगे कि उस इमोशन को पैदा कैसे किया जाता है। तो फिलहाल पहले ये बात समझने की ज़रूरत है हमें कि इमोशन को पहुंचाना ही अभिनय है। जब इमोशन वो एक तरफ से पहुंच जाएगा ऑडियंस तक, एक एक्टर से ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, सिर्फ तभी उसको हम एक्टिंग कहा जाता है। अदरवाइज़ वो एक एफर्ट है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा तो वो एफर्ट है। और मेरी बात ध्यान से समझें, अगर इमोशन पैदा होगा तो पहुँचेगा ज़रूर, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इतना करना है कि इमोशन पैदा करना सीखना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको अगली, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझते समझते। वो होता है ना कि हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी है, वो एक समय में एक लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर पाता है। ओवरडोज हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए आप धीरे धीरे समझ के चीज़ों को ग्रहण करें। पर मेरी बात हमेशा याद रखें कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मैंने बताया कि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ने से होगा क्या, एक एक्टर की डाइट स्टडी है, क्यों है, ये सब चीज़ें मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही कि बस ये सबसे मेन बात आप ये समझें कि एक्टिंग सिर्फ उस स्थिति को कहते हैं जब इमोशन यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर जाता है, जब एक एक्टर उस इमोशन को ऑडियंस तक, देखने वाले तक, लोगों तक पहुँचा देता है, जब इमोशन ट्रैवल कर जाता है, उसे हम एक्टिंग कहते हैं। अदरवाइज वो एक एफर्ट है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम, अगली क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे पढ़ने से कैसे फ़र्क पड़ने वाला है, कैसे हम पढ़ेंगे तो हम एक अच्छे एक्टर बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।